जो धीरज रखते हैं, परमेश्वर कोई बात नहीं, इसका मतलब ये आदमी शांत है कि मेरी अगर गवाही नहीं बनी मैं फिर भी चर्च आऊंगा, मेरा कोई काम नहीं बना अगर परमेश्वर मैं फिर भी आऊंगा, मैं अपनी जिंदगी में फिर भी वो काम करूंगा जो परमेश्वर आपने नहीं किया अब तक, मैं फिर भी तेरा थैंक्स करता हूं। तो परमेश्वर बोलता है इसने आत्मिक रोजा रखा है, इसने आत्मिक लड़ाई लड़ी है, इस व्यक्ति की ओर मैं ध्यान करूंगा। तो सुलेमान जो एक वो शांत व्यक्ति था और उसी समय परमेश्वर ने उसको चुना और उसने वो महल बनाया, उसने वो सपनों का महल बनाया, उसने वो मंदिर बनाया परमेश्वर का। तो पवित्र आत्मा अपने लोगों को आज भी बड़ी तरक्की देना चाहता है, लेकिन बड़ी तरक्की वो लोग करते हैं, बड़ी कंपनी, बड़ी सेवकाई वो करते हैं जो अपनी बुरी आदतों को त्याग देते हैं, जो अपने बैड हैबिट को त्याग देते हैं। व्यभिचार करना, नशा करना, गाली देना, ये अलग तरह के पाप करा के जब हम छोड़ देते हैं तो उसी समय परमेश्वर का आत्मा अपने लोगों से बात करता है उनकी जिंदगियों में। परमेश्वर किसी भी शांत पुरुष को ढूंढ रहा है, आप में से हो सकता है हमारे बीच में कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा हो। परमेश्वर आज पवित्र आत्मा कहता है कि मुझे ऐसा व्यक्ति तलाश है जिसको मैं बहुत हाइट पर लेकर आना चाहता हूं, बहुत ऊपर लेकर आना चाहता हूं। तो हो सकता है आप में से कोई व्यक्ति ऐसा हो, आपने आज तक जितने रोजे रखे, मैं मानता हूं आपने बहुत अच्छे रखे होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से वो रोजा नहीं रखा होगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये बात है कि मैं आत्मिक रोजा कह रहा कि उस बात का रोजा रखूं, ज्यादातर आप जब रोजे रखते हैं आपको गुस्सा आएगा, आपको ज्यादातर आपको इधर उधर के टाइम में वेस्ट करेगा आपका टाइम। तो कह रहा है कि जिसने आत्मिक रोजा कह रहा है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार रखा है, तो आज बीमारियों वाला पहाड़ खत्म, समस्या वाला पहाड़ खत्म। ये बाइबल में पुराने नियम से हम देखते हैं एक जगह पर निर्गमन 15:22 में कि परमेश्वर ने जानबूझकर एक बार इस्राएलियों को चेक किया कि वो जब जंगल में जा रहे थे, शूर नगर के शूर नामक एक जंगल में से जब निकल रहे थे, तो वो क्या हो रहा था वहां पर कि उस जंगल के अंदर कि परमेश्वर ने जानबूझकर उनको 3 दिन पानी नहीं दिया। तो इसका मतलब 3 दिन का रोजा रखवाया उनके अंदर। तो कह रहा तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और शूर नाम जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक उन्हें पानी का सोता ना मिला। जब पानी का सोता ना मिला तो वो उसी समय उनका क्रोध जो था, पहले वो ऐसे नारे लगा रहे थे हालेलुया, यीशु मसीह के लिए आज ही सब कुछ कर देंगे। लेकिन आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी आते हैं, जब प्रभु में आते हैं तो बोलते हैं पास्टर एक बार प्रभु हमारे लिए कुछ करे और हम आपके लिए करके दिखाएंगे। लेकिन जब उनकी लाइफ में कोई परीक्षा आती है, जब उनकी लाइफ में कोई टेम्पटेशन आती है, तो उसी समय परमेश्वर उनकी आत्मिक रोजे को देखता है कि क्या आपने, हो सकता है आपने ब्रेड वाला रोजा रखा हो, क्या आपने ब्रेड छोड़ दियो, आपने दाल खानी छोड़ दियो। परमेश्वर कहता है ये चीजें नहीं, कह रहा कि आपने रसगुल्ले, चाहे जितने मर्जी रसगुल्ले खा। मुझे आपको एक उपवास आपको बता रहा हूं। अब शुगर का पेशेंट कैसे उपवास रखेगा? शुगर का पेशेंट उपवास रख ही नहीं सकता, भूख के कारण उसकी शुगर और डाउन हो जाएगी। इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम नहीं बोलते। इसका मतलब ये है कि आप खाओ, लेकिन आप वो चीजें ना खाओ जो आपको स्वादिष्ट लगे। दानियल जब उपवास करता था तो वो स्वादिष्ट चीजों को छोड़ दिया करता था। तो जैसे कि चिकन हो सकता है, रसगुल्ले हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो आपको मन में अच्छे लगती है। लेकिन उस समय में, लेकिन खासकर औरतों के लिए हो रहा हूं, गोलगप्पे आप छोड़ सकते हैं उपवास के दिन। तो यहां पर लिखा जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। तो पवित्र आत्मा बता रहा था उन लोगों को कि उस समय चेक कर रहा था इसराइली को, और इसराइली मूसा के ऊपर भड़क गए। और उसी समय जब वो भड़के तो परमेश्वर ने कहा मूसा मैं इन लोगों को सबको मार दूंगा, क्योंकि मैंने इनके अंदर एक के अंदर भी पेशेंस नहीं देखा, मैंने एक के अंदर भी शांति नहीं देखी, कह रहा मैंने एक के अंदर भी धैर्य नहीं देखा, एक के अंदर भी मैंने आत्मिक रोजा नहीं देखा। कहता मैं इनको खत्म कर दूंगा। और उसी समय परमेश्वर के सामने उसी समय मूसा ने हाथ उठाया और प्रार्थना किया और परमेश्वर ने उनको उपाय बताया। इसका मतलब अगर उपवास में मूसा प्रार्थना ना करता तो उसे उपाय नहीं मिलने वाला था। कुछ लोग उपवास करके सो जाते हैं कि टाइम कब होगा, तो उसका मतलब प्रार्थना नहीं की तो आपका उपवास फेल है। तो बहुत बात कह रहा है कि हमें उपवास इस तरीके से करने हैं कि ताकि हम परमेश्वर को खुश कर सकें, कि हम पवित्र आत्मा के नियमों का पालन करें। जब हम उसके नियमों का पालन करते हैं तो परमेश्वर, देखो इस वचन में मूसा को क्या कहा, कह रहा आज के दिन से हम इसी में पढ़ते, इसके 25 और 26 में 15 के, हाँ पढ़ेंगे बस मीनू के साथ। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसको एक पौधा बतला दिया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। इसका मतलब कुछ लोग बोलते थे कि परमेश्वर परीक्षा नहीं करता, मैं क्या कह रहा हूं, उसने जानबूझकर उनको चेक किया। इसका मतलब कि परमेश्वर कई बार आपकी जिंदगियों में प्रॉब्लम्स आने देता है, पहाड़ आने देता है, समस्या आने देता है जानबूझकर कि ये व्यक्ति मेरे नजदीक आए। समस्याएं आपको परमेश्वर के नजदीक लाती हैं, दूर नहीं ले जाती।
प्रार्थनाएं आपको परमेश्वर के साथ रिश्ता मजबूत करती हैं, आपको नजदीक लेकर आती हैं, और आपके साथ जितने प्रार्थना करते हैं उपवास में, उस दिन से परमेश्वर का रिश्ता उनके लिए गहरा होने लग जाता है। प्रार्थना तो आप करते हैं लेकिन गहरा नहीं था रिश्ता। जिस दिन से आपने उपवास में प्रार्थना की है तो उस दिन से परमेश्वर रिश्ता गहरा कर रहा है। क्योंकि रोटी खाकर तो सब प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन बिना रोटी खाए जब कुछ ना मिले तो उसी समय कौन प्रार्थना करेगा। मतलब कि जब आपके काम बन जाए तब तो धन्यवाद कर सकते हैं लोग, लेकिन जब काम नहीं बनते तब कौन धन्यवाद करेगा। तो परमेश्वर ऐसे लोगों के नजदीक आना चाहता है जिनका आत्मिक रोजा रखने वाले लोगों के अंदर, अपने अंदर नेचर को सही करने वाले। इसी के 26 में लिखा, परमेश्वर ने वहां से कह रहे कि एक वचन कह रहे कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन सुने, और इसी 25 में लिखा कह रहा परमेश्वर ने वहां से ये नियम बनाया, कह रहा कि उस दिन से नियम बनाया, इसमें है नहीं 26 में, हाँ 26 दिखाओ। परमेश्वर ने उस दिन से नियम बनाया, कह रहा कि अगर तुम परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुनो और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे, उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने। इसका मतलब उस दिन से परमेश्वर ने विधि बनाई कि आत्मिक रोजा आपको रखना पड़ेगा। तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे, जितनी बीमारियां राजस्थान में, केरला में, कर्नाटका में, मैं नहीं कहूंगा चंडीगढ़ में, पंजाब में, मैं कहूंगा कि कहीं भी भेजी है, तो कह रहा है कि उस समय कह रहा मिस्रियों पर भेजी है, उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। वायदा है, प्रॉमिस है परमेश्वर का, लेकिन किसके साथ? जो आत्मिक रोजे रखते हैं। कह रहा इसका मतलब कि क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा, मतलब कि जो कह रहा कि रोजों को मतलब अपनी आत्मिक का हिस्सा बना लेते हैं, उपवास प्रार्थना को अपनी आत्मिक लाइफ का एक हिस्सा बना लिया कि ये मेरा हिस्सा है, ये मुझे करना ही करना है, ये एक मैंने अपनी लाइफ में फैसला ले लिया है, ये मुझे करना ही करना है। हफ्ते में 1 दिन, महीने में 3 दिन, या फिर मैं 7 दिन, या मैं 11 दिन, या मैं 21 दिन, या मैं 40 दिन। परमेश्वर आज रात के बाद आपके ऊपर से एक भी प्रॉब्लम को रहने नहीं देगा। कहता है आज रात चंगा कर देगा यीशु के नाम में। कहता है कि आज आपको विश्वास करना है। हो सकता है कह रहा है कि वो इस समय आपको वाच कर रहा हो सकता है कि आपको देख रहा हो और आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर ऐसे लोगों के साथ इस समय वो प्रॉब्लम को हटाने के लिए जा रहा है। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय वो प्रॉब्लम्स आज आपके ऊपर से हटने पाए यीशु मसीह के नाम में। फैसला लो, आज अपने हाथों को उठाओ और फैसला लो। बोलो कि आपको फैसला लेना है कि उपवास के दिनों में ही अपने को आत्मिक बनाना नहीं है, कि मैं हमेशा अपनी लाइफ में अपने आप को आत्मिक बनाने की कोशिश करूंगा परमेश्वर। ये नहीं कि 40 दिन फास्ट चल रहे हैं और आप इसी 40 दिन में बस आप बनकर दिखा रहे हैं कि मैं आत्मिक रोजा रखा हुआ है, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि इन 40 दिन के बाद भी परमेश्वर आपको चेक कर सकता है। जिसका मतलब वो आपको सारी जिंदगी चेक करता है। तो आपको इसलिए हम हफ्ते में एक बार, इसलिए कभी गाड़ी जब चल रही होती है तो आप क्या देखते हैं, उसमें स्पीड ब्रेकर आ जाता है, तो उसी समय 100 की साड़ी पे एकदम से स्पीड ब्रेकर आता है, स्पीड 10 पर हो जाती है। इसका मतलब कई बार आपका बिजनेस डाउन हो जाता है, कई बार आपको चलते चलते आपकी कमर दर्द हो जाती है, आपके सिर में दर्द हो जाता है। कारण परमेश्वर ने आपको मारने के लिए नहीं डाउन किया, आपको बिल्कुल जीरो करने के लिए स्पीड ब्रेकर नहीं लेकर आया, समस्या नहीं लेकर आया, होने दिया परमेश्वर ने। कह रहा है ताकि आप लोग यहाँ पर रुकें और अपनी गलती को देखें। कह रहा मूसा एक बार गलती कर चुका, और भजन संहिता 119 बोलती है उसके 57 में, कहता है वो उंगली पर डालकर मुंह में कह रहा है कि परमेश्वर एक बार गलती कर चुका। कह रहा है कि परमेश्वर मैं अपनी चितौनियों पर, तेरी चितौनियों पर ध्यान दूंगा, तेरे नियमों पर ध्यान दूंगा। कहता है मैं अपनी जवानी के दिनों पर ध्यान दूंगा। इसका मतलब हमें रुकना और उपवास करना हमारी लाइफ में स्पीड ब्रेकर का काम करता है। अगर आप एक स्पीड ब्रेकर हफ्ते में 1 दिन बना लेते हैं तो इसका मतलब मैं कह रहा हूं कोई माइका लाल आपकी जिंदगियों में घुस नहीं सकता, कोई शैतानी ताकत घुस नहीं सकती, कोई प्रॉब्लम्स बड़ी से बड़ी आएगी भी तो वो निकल जाएगी यीशु मसीह का नाम। याद रखना आप स्पीड ब्रेकर पर है, अब मेरी प्रार्थना के बाद आपकी गाड़ी फिर स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आपका बिजनेस आमीन बोलने वालों का फिर स्पीड पकड़ेगा, आपकी हर एक आशीष स्पीड पकड़ेगी यीशु मसीह के नाम में। आपकी सेव का ही स्पीड पकड़ेगी, आपके ऊपर अनॉइंटिंग आएगी, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, ब्लेस हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। एस्तर के बारे में हम जब देखते हैं उसके 4थे अध्याय के 15 और 16 में, एस्तर को जब पता लगा कि उसके चाचे को और मोद्रेक को और इजरायली लोगों को राजा मारना चाहता है, तो उसी समय उसका मंत्री सेनापति भी उसको मरवाना चाहता है। तो उसी समय एस्तर ने अपनी लाइफ में हो सकती थी कि वो चाह सकती थी कि वो कोई लड़ाई लड़ती, वो डंडा लेकर आती, तलवार लेकर आती, अपने लोगों को कहती कि उठाओ बम और फेंक दो इन लोगों के ऊपर, लेकिन हो सकता था वो अपने आप को गुस्से में लेकर आ जाती। लेकिन एस्तर आत्मिक लड़की थी और वो जानती थी कि वो अपनी लड़ाई को शरीर के द्वारा नहीं बल्कि आत्मा के द्वारा, आत्मा में रहकर जीत सकती है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? मतलब उसने एक फैसला लिया कि मैं शरीर के द्वारा नहीं जीत पाऊंगी, क्योंकि वो जानती थी, आत्मिक लड़की थी, कि मैं इस लड़ाई को कह रहे कि मैं आत्मा में रहकर जीत सकती हूँ, उपवास प्रार्थना से जीत सकती हूँ। तो आज बहुत सारी जंग जो है
आप कह रहे कि आप शैतान को ऐसे नहीं हरा सकते, आप आत्मिक लड़ाई लड़के आप शैतान को हरा सकते हैं, आप ब्लेसिंग को ले सकते हैं। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, तो उसी समय इस लड़की ने सबको इकट्ठा किया और उसी समय उसमें 15 और 16 में लिखा, कह रहा मोद्रेक के पास यह कहला भेजा 16 में कि तू जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा करके तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो, 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो, 3 दिन रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी। और ऐसी दशा में नियम के विरुद्ध, देखो क्या लिखा, तीसरा नियम, इसका मतलब आत्मिक रोजे के साथ विरुद्ध विश्वास। मैंने 2 चीजें बताई आपको कि विश्वास और करा कि अगर आपने वो रोजा रखा और आपको विश्वास नहीं है तो आपका रोजा फेल है। तो आपने विश्वास रखा लेकिन विश्वास में रोजे में बोलते रहना, दिख ना रहो, आपके सामने रास्ता दिख ना रहो लेकिन बोलो दिखेगा, चंगाई दिख ना रहो चंगाई आएगी, कर्जा उतर ना रहो उतरेगा, इसी को बोलते हैं विश्वास। तो आपको अपने मुंह से जो अंगीकार करते हैं यही विश्वास गिना जाता है। धर्मी जन कह रहा विश्वास के द्वारा, कह रहा अपने मुंह के शब्दों के द्वारा धर्मी जन गिना जाता है, अपने विश्वास के द्वारा धर्मी जन गिना जाता है। अब्राहम की मदद करने के लिए कोई नहीं आया लेकिन अब्राहम विश्वास से चलता रहा। मैं कह रहा हूं कि एलिया की मदद करने के लिए कोई नहीं आया, विश्वास से चलता रहा। अब अब्राहम, याकूब, इसहाक विश्वास के साथ चलते रहे और परमेश्वर पर भरोसा रखते रहे। अगर आज आपको भरोसा है तो परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए उपवासों में जरूर आएगा यीशु मसीह के नाम में, वो पहाड़ हटाने के लिए जरूर आएगा। लेकिन आपने आज सीखा होगा कि परमेश्वर हम कैसे उपवास करें। प्रभु हमें एस्तर की तरह आत्मिक रोजा रखना सिखा। आप अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि हमें आत्मिक रोजा रखना सिखा परमेश्वर, एस्तर की तरह आत्मिक बातें, आत्मिक स्वभाव, आत्मिक चाल चलन में परमेश्वर हमें आगे बढ़ना सिखा परमेश्वर। तो इसी समय मैं कह रहा हूं जो कुछ मांगेंगे मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। मूसा की तरह शांत रहने वाला पवित्र आत्मा मुझे बना। हम इसी समय दिखा लाली वो कौन सी मूसा वाला वचन जो मैं तुझे भेज रहा था, मूसा की तरह शांत रहने वाला, जो रोज जो आप मांगेंगे, मैं कह रहा हूं कि शांत मतलब धीरज रखने वाला, विश्वास करने वाला। और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करे। देखो गिनती के 12 के 8 में लिखा, उससे मैं गुप्त रीति से नहीं। कौन है ये उपवास रखने वाला? कह रहा कौन व्यक्ति? मूसा। कह रहा है कि परमेश्वर ने मरियम को, हारून को कहा, कहता है कि तुमसे तो मैं छिपकर बातें करता हूं रात को ड्रीम में, लेकिन कहते हैं मूसा से मैं आमने सामने होकर बात करता हूं। लिखा यहां पर, कह रहा गुप्त रीति से नहीं, मूसा से मैं आमने सामने होकर, कह रहा खड़े होकर, कह रहा कि वह यहोवा का स्वरूप निहारने पाता है। कह रहा सो तुम मेरे दास मूसा की निंदा करते हुए क्यों नहीं डरे? इसका मतलब कह रहा ये व्यक्ति यहां पर उसकी निंदा कर रहे थे। और इसी समय बहुत लोगों के उपवास फेल हो जाते हैं जब वो निंदा बुराई में पड़ जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपको, अगर आप क्रोध करने वाले मनुष्य हैं तो इसका मतलब आपकी सेवकाई खराब है, आपका बिजनेस खराब है। अगर आत्मिक रोजा आपने रखा है तो मैं कह रहा हूं और नियमों के साथ रखा है तो परमेश्वर आपकी आत्मिक लड़ाई कह रहा है कि आपको जिताएगा यीशु मसीह के नाम में शैतान से, और आप जीतेंगे, आप हारेंगे नहीं। इस हफ्ते में आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है कि हाँ मैंने दिन भर में क्या किया आज। आपको सोचना है, कह रहा है कि यहाँ पर मूसा आत्मिक रोजे रखता था, मूसा रोजे भी रख रहा है लेकिन बाद में क्या कर रहा है, 40 दिन जब वो परमेश्वर के पास गया तो उसी समय, लेकिन वो एक आत्मिक रोजा भी रख रहा है, उसके अंदर एक शांति भी है, धीरज भी है, वो परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला व्यक्ति भी है। और परमेश्वर ने कहा, कह रहा है मैं गुप्त रीति नहीं आमने सामने होकर बातें करता हूँ। प्रॉफिट है वो, कहता है कि आपको छुपकर ड्रीम में देता हूँ, दर्शनों में देता हूँ। कहता है प्रॉफिट जो होता है वो ड्रीम में नहीं, वो सामने दिखता है। आप समझ में आए, एलीशा सामने देखता था। कह रहा कि इसलिए हर विश्वासी भी देख सकता है, उसको वो ड्रीम में दिखाता है। लेकिन मूसा को परमेश्वर ने क्यों दिखाया? क्योंकि वो एक शांत पुरुष था। और परमेश्वर ने सुलेमान की तरह कहा, दाऊद को कहा था कि मैं शांत पुरुष चाहता हूं। शांत पुरुष धनी पुरुष होगा, शांत पुरुष सबसे नंबर 1 होगा। नंबर 1 प्रॉफिट था और मूसा, और परमेश्वर जो कहता था परमेश्वर उसके लिए करता था। उसने बड़े बड़े 10 चमत्कार करके दिखाए फिरौन को। मैं कह रहा हूं उन लोगों के सामने पवित्र आत्मा आज आपके हाथों से चमत्कार कराएगा, आपके सामने से वो पहाड़ हटाएगा, आप ही के हाथों से, किसी और को यूज नहीं करेगा परमेश्वर। आप ही के बैंक बैलेंस से कर्जा उतारेगा, किसी के उधार लेना ना पड़ेगा। याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप ही के द्वारा आपके बच्चे सेट होंगे, ताऊ चाचों के द्वारा सेट नहीं होंगे, माँ बाप के द्वारा सेट होंगे, लेकिन आपके अंदर अगर आत्मिक रोजे रखने की शक्ति है अगर, तो अपने अंदर स्वभाव में सुधार करने की कोशिश करना है। फैसला लो, आपको लेना है, हाथों को उठाओ और बोलो कि प्रभु कि मैं आज से समझ गया कि बड़ी प्रॉब्लम बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। आज परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने मत्ती की किताब में बताया कि पवित्र आत्मा तूने बताया लोगों के, अगर आज बहुत बड़ी कोई कठोर
दुष्ट जातियां तेरे सामने आकर खड़ी होगी, कोई कठोर प्रॉब्लम तेरे सामने आकर खड़ी होगी, कोई कठोर कर्जा तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया, कोई कठोर बीमारी आकर खड़ी होगी। पवित्र आत्मा में ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं। उपवास प्रार्थना में मेरे पिता परमेश्वर जब ये जाते हैं, क्योंकि तेरा वायदा है कि जो लोग उपवास प्रार्थना में आत्मिक रोजे के साथ आते हैं और उसी समय उनके ऊपर से वो प्रॉब्लम्स खत्म होंगी, आज यीशु मसीह के नाम में खत्म हो जाए। पवित्र आत्मा जी, आज मैं तुझे अपना आत्मिक जीवन पवित्र आत्मा जी कर दिखाऊंगा। कहो आज अंगीकार करो मेरे साथ कि परमेश्वर मैं अपना आत्मिक जीवन तुझे जी कर दिखाऊंगा। परमेश्वर तू मेरी सहायता कर आत्मिक जीवन जीने के लिए। पवित्र आत्मा इन उपवास के दिनों में परमेश्वर मेरी लाइफ में पवित्र आत्मा एक नया सुधार कर, नई शक्ति दे मुझे पवित्र आत्मा जी। मैं कि सच में मेरे अंदर एक सहनशीलता है पवित्र आत्मा, मेरे अंदर एक प्रेम का आत्मा है पवित्र आत्मा, मेरे अंदर एक धीरज का आत्मा है परमेश्वर। एक आत्मा ऐसा है परमेश्वर जो इनकी आज से तकदीर बदल डाले यीशु मसीह नासरी के नाम में, इनके फ्यूचर को बदल डाले, इनकी आशीषों को बदल डाले पवित्र आत्मा जी। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में, ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आज से पवित्र आत्मा ये वैसे रोजे ना रखें, वैसे उपवास ना करें, वैसे फास्ट ना करें जो पहले करते थे। पवित्र आत्मा आज से इनकी जिंदगियों में ब्लेसिंग पर ब्लेसिंग आए। मेरे पिता दाऊद जो घर नहीं बना पा रहा था, पिता पवित्र आत्मा आज से परमेश्वर ये वो घर बनाने पाए पवित्र आत्मा जी। हो सकता है आप कई सालों से घर ना बना पा रहे हो, किराए के मकान पर हो, किराए की दुकान पर हो, लेकिन आप घर नहीं बना पा रहे। मैं उस शराब को आपके ऊपर से तोड़ देता हूं यीशु मसीह के नाम में। वो शराब आपके ऊपर से टूट जाए, वो बंधन आपके ऊपर से टूट जाए, क्योंकि आपके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह होगा। आज रात आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने उन लोगों को ढूंढ लिया है जो शांत प्रीति के लोग हैं, जो शांत वार्ता में रहने वाले लोग हैं, जो शांत स्वभाव के लोग हैं, जो नम्र लोग हैं, जो अपने आप को अपने हिस्से को आज परमेश्वर को दे रहे हैं, जो इस समय अपनी कमाई में से हिस्सा दे रहे हैं, जो अपनी बातों में से हिस्सा दे रहे हैं कि परमेश्वर मैंने आज से तेरे लिए चलना सीख लिया है, तेरे लिए बैठना सीख लिया है, तेरे लिए पवित्र आत्मा इन लोगों ने जो आज सीख लिया है, जो मुझे इस समय लाइव देख रहे हैं परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं अगर आज इन्होंने तेरे लिए प्रेयर करना, हाथ उठाना पवित्र आत्मा जी और नम्रता में रहना सीख लिया है पवित्र आत्मा, इस वीक में मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं तेरे नाम से कि आज से इनके काम खुल जाएं यीशु मसीह नासरी के नाम में। ये बीमारियां चली जाएं। तूने वादा किया कि पवित्र आत्मा के मिस्र देश पर मैंने एक भी बीमारी को रहने नहीं दिया, उस दिन से हटा दिया। कहता जो मैंने भेजा था कर मैं हटा दूंगा पवित्र आत्मा जी। जो पवित्र आत्मा जी मिस्र में, जो पवित्र आत्मा किसी देश में, किसी शहर में, किसी गांव में, किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी बीमारी है पवित्र आत्मा जी, आज जिन्होंने आज फैसला लिया है पवित्र आत्मा जी मैं आत्मिक रोजा रखूंगा, ब्रेड वाला नहीं परमेश्वर। मैं आज से पवित्र आत्मा अपने तेरे नियमों को पालन करूंगा, पवित्र आत्मा तेरे चलाई चलूंगा पवित्रताई में। मेरे पिता परमेश्वर आज से तू ऐसे लोगों के ऊपर दया कर और इनके ऊपर से बीमारियां हट जाए यीशु मसीह के नाम में। कर्जे का बंधन हट जाए, ऐ शैतान हट जा, निकल जा, क्योंकि मैं इस समय यीशु मसीह के नाम में घोषणा कर रहा हूं और तेरे सिर पर मारता हूं शैतान। चल छोड़ दे इन लोगों को जो अगर कोई कर्जे में है, कोई बीमारी में है, कोई समस्या में है, इसी समय तुझे निकलना पड़ेगा, क्योंकि लिखा वादा है परमेश्वर का, दशमांश देने वालों के लिए आकाश के झरोखे खोलूंगा और नाश करने वालों को घुड़कूंगा। नाश करने वाली आत्मा निकल जा, ऐ बीमारी डालने वाली आत्मा निकल जा। चल इसी समय घुड़कता हूं तुझे, बार 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 यीशु मसीह के नाम में फ्री होने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ये आशीष आज रात इनके ऊपर आने पाए। तूने वादा किया मैं उन्हें चंगा करूंगा। मेरे प्रभु आज पवित्र आत्मा ऐसे लोगों को मंजिल मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर का आत्मा आपको गुड न्यूज दे रहा है। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा ऐसे लोग अपनी मंजिल तक पहुंच पाएंगे जिन्होंने आज ये फैसला लिया कि मैं इस समय परमेश्वर अपने आप को ये आत्मिक रोजा रखूंगा। तो पवित्र आत्मा आज आपसे बात कर रहा है, कहता है कि वो पहाड़ हट गया। आज आपने सीख लिया कि मुझे कैसे रखना और कैसे करना है। परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे और ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम आंख बंद करें और जो भी कोई इस समय परमेश्वर का आत्मा मुझे बताए अपनी डायरी पर लिखो। पवित्र आत्मा मुझे कुछ लोगों के बारे में बोल रहा है और मैं उन लोगों के कुछ देख रहा हूँ। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मिरेकल करे तो आपको इस समय बिलीव करना है इस प्रोफेसी पर। पवित्र आत्मा आपको आशीष दे रहा है। अबालाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। मैं देख रहा हूँ कि कोई व्यक्ति है और उसके घर से उसकी लड़की भाग गई है। पवित्र आत्मा ने मुझे बोला भी, और इस समय कोई परेशान है बहुत ज़्यादा। पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है कि एक ब्लैक मैजिक, कुछ कागज़ पर अजीब सी चीज़ें लिखकर किसी व्यक्ति ने, लड़के ने जादू टोना कराया और ले गया। आप निराश ना हो, आप मुझे देख रहे हैं यूपी से और परमेश्वर का आत्मा मेरे से बात कर रहा है। आबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। और जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, अगर आज आप चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन अय्यूब 1:5 आप पढ़ें और देखो क्या लिखा। अय्यूब 1:5 जल्दी से हम पढ़ सकते हैं। अय्यूब 1:5 में हाँ देखो लिखा,
जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते तब अय्यूब उन्हें बुलाकर पवित्र करता था अपने बच्चों के लिए करे, और बड़े भोर को उठकर, मतलब बड़े भोर को उठकर, भोज के दिन पूरे होने के बाद कह रहा भोर को उठकर उनकी गिनती के अनुसार, अपने बच्चों की गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था कदाची मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ ना दिया हो। क्योंकि वो सोचता था कई बार आप दूर होते हैं, आपके बच्चे कई बार यूट्यूब पर गलत चीज़ें देख रहे होते हैं, कई बार हो सकता है फेसबुक पर कोई ऐसी चीज़ आ गई हो, या फिर कोई फ्रेंड सर्कल में उनके साथ कोई बच्चे गलत जुड़ गए हो, आपको पता ही ना हो कि आपके बच्चे गलत जुड़ रहे हैं। तो इसी समय उन लोगों के लिए मैं एक स्पेशल आज बोल रहा हूँ जिनको अपने बच्चों की टेंशन रहती है कि वो शराब पीने लगे हैं, नहीं छोड़ रहे हैं। तो अय्यूब के 1:5 में उसने कुछ भेंट पकड़ी अपने हाथ में, और आपको 3 दिन ये प्रार्थना करना है। उन 5 के दिनों में वो बीज आपको 3 दिन तक डालना नहीं है। डेली आपको 3 दिन बीज, आपको नया बीज रखना है, नया बीज, और नया बीज रखने के बाद आपको 3 दिन उसके लिए प्रेयर करनी है, और प्रेयर करने के बाद आपको बोना है उस बीज को। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है कि वो